बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेकिन इससे पहले आपने आयनाइजेशन एनर्जी का लेक्चर सुनना है तो फिर इसकी समझ आएगी। अदरवाइज अगर आपने वो नहीं सुना तो फिर इसको सुनने का कोई फायदा नहीं है, पहले उसको सुने। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो अट्रैक्शन, यानी कि जो एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखेगा हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। और जो जिसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट ना करे या गेन ना करे तो हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत ख्वाहिश बहुत कम है या नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाम से ये जाहिर है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन की थी तो क्या थी वो? जब हम किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो जो एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होती है उसको हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां उसका उलट होगा। क्या? वहां हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया था, यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे। वहां हमारा पॉजिटिव आयन बनता था, यहां हमारे पास नेगेटिव आयन बनेगा। तो इसमें उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। उसमें पॉजिटिव साइन था, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं यूनि नेगेटिव आयन फॉर्मेशन की। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? वो एनर्जी जो रिलीज हो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए आइसोलेटेड गैशियस एटम के वैलेंस शेल में मौजूद एम्प्टी आर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल में टू फॉर्म यूनि नेगेटिव आयन, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इसको किलो जूल्स पर मोल यूनिट्स में ही लिखेंगे। जिस यूनिट में आयनाइजेशन एनर्जी को लिखते थे उसका साइन पॉजिटिव होता था क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा है हमने, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। इसकी क्या वजह है कि एनर्जी रिलीज होती है? क्योंकि हमने केमिकल बॉन्ड, आपको बात याद है हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड वाले टॉपिक में, जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था, कि जब भी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू करीब आते हैं तो अट्रैक्शन होती है, और अट्रैक्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए जब भी किसी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चूंकि इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं और अगर एक और इलेक्ट्रॉन वहां आए तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जब इसके साथ अट्रैक्शन होगी तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करेंगे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जब ये यहां ऐड हो जाएगा तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगी। तो हमने पढ़ा था जब अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाए तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो यहां पर ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा होती है उस रिपल्शन के मुकाबले में जो इन इलेक्ट्रॉन और जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है, जिस वजह से नेट रिजल्ट हमने वहां भी निकाला था तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आया था। तो इससे बात समझ आई कि नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि अट्रैक्शन, हमने पता बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करना भी एक अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यहाँ पर। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि जब आप यूनि नेगेटिव आयन बना लेते हैं उसके बाद फर्ज करें ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई 141 किलो जूल पर मोल। अब ये यूनि नेगेटिव आयन बन गया है। अब एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो वही बात, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हो, न्यूक्लियस, वही बात कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन रिपल्शन यहां पे अब डोमिनेट कर जाएगी। जब रिपल्शन डोमिनेट करेगी तो इसको यहां ऐड करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिस वजह से ये माइनस की बजाय क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप इसको जबरदस्ती वहां ऐड करवा रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि जैसे दो लोग आपस में सुलह नहीं करना चाहते, आप उनको कहते हैं गले मिले और सुलह करें, गले मिले और सुलह करें, यानी कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों गले मिलना नहीं चाह रहे, दोनों सुलह करना नहीं चाह रहे, दोनों दोस्ती करना नहीं चाह रहे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन आप उनको जबरदस्ती करीब लाते हैं
कि आप गले मिलो और सुलह करो, तो आपको जोर लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल दबाव लगाना पड़ता है, सिफारिशें लगानी पड़ती हैं। सेम ये समझो, ये सिफारिश और दबाव जो है समझ लें, आपको एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगी इसके न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन के ऊपर, जिस वजह से एनर्जी रिलीज होने की बजाय क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा पॉजिटिव साइन से लिखते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है। इसमें एक और बात याद रखें, जब हमने +1 चार्ज बनाया था एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम के ऊपर, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस था, और +2 भी एंडोथर्मिक था, और +3 भी एंडोथर्मिक था। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तब भी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी थी, एंडोथर्मिक। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तब भी एंडोथर्मिक, जब तीसरा निकाला तब भी एंडोथर्मिक। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ऐसा नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो भी एंडोथर्मिक होगा। तो याद रखें, आप यूनिनेगेटिव आयन की जो बात करेंगे, यूनिनेगेटिव आयन की बात करेंगे, यानी कि जब भी ऐसा आयन बनाएं जिसके ऊपर -1 चार्ज आना है तो वो सिर्फ एक्सोथर्मिक होगा। इसके अलावा आप जो भी चार्ज बनाएं, +1 आयन बनाएं, यूनि पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, डाई नेगेटिव और ट्राई नेगेटिव, ये जो भी आयन बनाएंगे ये सारे आयन बनने का जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा। तो सिवाय यूनि नेगेटिव आयन के एक्सोथर्मिक कोई भी आयन फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। वो पूछेगा कौन सा आयन का बनना एक्सोथर्मिक है, ऑप्शन दे देगा -1, -2, -3 और जो है वो +2, फर्ज करें इस तरह की ऑप्शन है। तो एक्सोथर्मिक कौन सा होगा, आपके जेहन में आ जाएगा कि डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव भी, चूंकि नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बनने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इससे एनर्जी रिलीज होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ यूनि नेगेटिव आयन का बनना जो है वो एक्सोथर्मिक होगा, बाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव जो है वो हमेशा एंडोथर्मिक होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपने याद रखनी है। उसके बाद फैक्टर्स की बात करते हैं, तो इसके फैक्टर्स बेटा याद रखें, हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, ये सेम है जो हमने कहाँ डिस्कस किए थे, आयनाइजेशन एनर्जी में। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जितना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी। ग्रिप का मतलब अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो जब ग्रिप कम होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे तो न्यूक्लियस की ग्रिप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल वो भी कम हो जाएगी, अफिनिटी फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल वो भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो जाएगी साइज के बढ़ने से। अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस की ग्रिप इन द वैलेंस शेल फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर चार्ज। हमने ये पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जो इसका मतलब है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, अफिनिटी बढ़ जाएगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और ये ट्रेंड लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होता है, टॉप टू बॉटम नहीं होता। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट, और ये भी हमने पढ़ा था कि जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगी, मतलब न्यूक्लियस की अफिनिटी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल वो भी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो शील्डिंग इफेक्ट के ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी। इसकी तफसील हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसको वो समझ आई होगी तो उसको ये बात भी समझ आ जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा, उसमें क्या एक्सेप्शन हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड तो हम ये तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिस वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड या अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिससे साइज छोटा हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज छोटा होता जाता है लेफ्ट टू राइट। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल।
तो जितना साइज छोटा होगा और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो मतलब इसका ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। यही वजह है कि जो अल्कली मेटल्स हैं शुरू वाली, इनके का साइज बड़ा होता है, इनका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते। जबकि जो मेटल नॉन मेटल्स होती हैं जैसे हैलोजेंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि इनका साइज स्मॉल और इनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। इनकी अफिनिटी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ज्यादा होती है। लेकिन इस ट्रेंड के बावजूद, ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी तो हमने कहा था लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज होने से न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी थी कि इसके लिए ये भी देखना पड़ता है बाज़ औक़ात कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसी एलिमेंट की, वैलेंस शेल की स्टेबल होती है, किसी की अनस्टेबल होती है, उस वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी में जो है वो एक्सेप्शंस आती हैं, एनॉमलस बिहेवियर आता है, एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। जैसे कि आपको याद होगा हमने ब्रिलियम में पढ़ा था कि ब्रिलियम के एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। जब कंप्लीटली फिल्ड होगा तो हमने कहा था इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा हो गई थी। यहाँ क्या होगा कि जब इसका एस ऑर्बिटल कंप्लीट होगा तो ये नए इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ख्वाहिश नहीं रखेगा, उसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रखेगा, जिस वजह से हम कहेंगे कि ये जो ब्रिलियम है ये एक नया इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता ही नहीं है, इसके लिए नए इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ख्वाहिश नहीं है, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 हो जाएगी। इसी तरह ये सेकंड ग्रुप में ऐसा होगा। इस तरह नाइट्रोजन के केस में आपको याद है हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन की जो कन्फिग्रेशन है ये हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल रखता है, तो हमने कहा था ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल इसलिए है कि अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन कार्बन वाली हो जाएगी और ये अनस्टेबल बन जाएगा। लेकिन ये अनस्टेबल होना नहीं चाहता, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, हाई एनर्जी रिक्वायर होगी। सेम अगर हम ये कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, इसको जब इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो कहते हैं मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर मैं ले लूंगा तो मैं ऑक्सीजन जैसा हो जाऊंगा और ऑक्सीजन जैसी कन्फिग्रेशन अगर इसकी हो जाए तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए वो ख्वाहिश ही नहीं रखता कि मैं एक इलेक्ट्रॉन और गेन करूं। अगर आप जबरदस्ती करते भी हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाती है। और नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो यूनिनेगेटिव आयन बनाने की है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह ही नहीं रहा तो इसको आप जबरदस्ती एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। उसके बाद लेफ्ट राइट आगे आते जाएं तो ये नियोन आ जाता है और नियोन की कन्फिग्रेशन क्या होती है? स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो याद रखें नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? 0। क्या मतलब कि इसकी अट्रैक्शन, इसकी ख्वाहिश, इसकी चाहत इलेक्ट्रॉन के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये शेल कंप्लीट शेल होता है इसका, वैलेंस शेल। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इन सब के वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इनकी नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नया एक्स्ट्रा शेल जनरेट करना पड़ता है, इसलिए ये नए इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश नहीं रखते। इसलिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 होती है, ये स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता ही नहीं है। अगर जबरदस्ती करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाती है। ब्रिलियम की एक्सेप्शन है, ब्रिलियम में क्या करता है कि ये स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, S2 इसका स्टेबल होता है, नया इलेक्ट्रॉन गेन करने की ये भी ख्वाहिश नहीं रखता, इसलिए सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी 0 होती है। तो इससे क्या पता चला हमें कि लेफ्ट राइट साइज छोटा होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगी। ये सेम ट्रेंड है जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था। लेफ्ट राइट आपने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन अ ग्रुप। जब हम ग्रुप में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तो आप देखें कि हमने भी पढ़ देखा था कि साइज जितना छोटा होगा अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगी। हमने देखा लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगी।
अब यहाँ अगर टॉप टू बॉटम बात करें हम, तो साइज इंक्रीज होता जाता है। साइज जब इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, और इस केस में साइज सबसे छोटा है, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम, एस्टाटीन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। क्या मतलब, साइज जो बड़ा होता जाता है, साइज जो क्यों बड़ा होता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जब जाएं तो साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। फ्लोरीन में 2 शेल्स, क्लोरीन में 3 शेल्स, ब्रोमीन में 4 शेल, आयोडीन में 5, एस्टाटीन में 6। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस दूर हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, जिससे साइज इंक्रीज होता है। तो साइज जब इंक्रीज होता है तो जो अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिटवीन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये साइज बड़ा हो गया है, या फर्ज करें आयोडीन है, तो इसका अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कम हो जाएगी। एरो नीचे की तरफ मतलब कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। साइज इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। अट्रैक्शन जब डिक्रीज होगी तो मतलब क्या, न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियस है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में आएगा उसके लिए इतनी ख्वाहिश या अफिनिटी नहीं रखेगा, यानी कि अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जनरल ट्रेंड क्या हुआ, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा होने की बजाय लेस हो जाती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। एक्सेप्शनल लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। क्या वजह होती है, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की कितनी है, 322। माइनस का साइन सिर्फ याद रखना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, वैसे वैल्यू क्या है 322, और इसकी वैल्यू 349। तो 349 वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि ये इवॉल्व हो रही है। तो 349 वैल्यू क्लोरीन की ज्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन 322 है। हालांकि फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, वजह क्या है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। हमने अभी देखा कि जब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जब हम इस तरह मूव करते हैं, फर्ज करें यहाँ पे लिथियम का एटम है, तो इसका साइज वैलेंस बड़ा है, साइज इसका बड़ा है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1। लिथियम क्या बेरिलियम में आए, साइज छोटा हो गया, लेकिन बेरिलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। बोरोन पे आए, साइज और छोटा हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 3। कार्बन में आए, साइज और छोटा हो गया, साइज छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, लेकिन वैलेंस शेल में जगह कंजस्टेड होती जा रही है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो रही है। इस तरह फ्लोरीन में जब पहुंचेंगे तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होता है 2s और 2p, 2s में 2 और p में 5। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन किसमें होते हैं, 2s में 2 होते हैं और 2p में 5, और इसका साइज सबसे छोटा हो चुका होता है। यानी कि लेफ्ट राइट आए तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होंगे नियोन से पहले, जिस वजह से क्या होता है, इसको कहते हैं थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। क्या होता है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी कंजस्टेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉन थोड़ी जगह पे ज्यादा है। इसकी ऐसी मिसाल समझें कि चिंची रिक्शा में आप बैठते हैं, 3 सवारियां पीछे ऑलरेडी बैठी हुई हैं, तो आप उसको कहें, आप रिक्शा ड्राइवर आपको कहे 1 सवारी और बिठा लें, तो आप कहेंगे तुम्हारा दिमाग सही है, पीछे पहले हम तंग होकर बैठे हैं तो तुम कह रहे हो एक और को बिठा लो। मतलब आप आने वाली नई सवारी को रिपेल करेंगे, उसको निगेट करेंगे कि हमने इसको यहाँ नहीं बिठाना। सेम इस तरह जो फ्लोरीन है, इसका साइज छोटा होने की वजह से इसका साइज देखें कितना है, 72 पिकोमीटर होता है, ये बहुत छोटा साइज है, और वैलेंस शेल बहुत कंजस्टेड है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन बहुत कंजस्टेड है, और इनकमिंग जो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन हम भेजेंगे तो वो उसको आसानी से गेन नहीं करेगा। वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी प्रेजेंट 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ फ्लोरीन वो रिपेल करेंगे। जो रिपल्शन होगी उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी,
जिस वजह से वो थोड़ी सी एनर्जी आपको देनी पड़ी। इसलिए जब वो ऐड होगा तो एनर्जी जो रिलीज करेगा उसको प्लस माइनस करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। याद रखें, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन में उसके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी थोड़ी सी, फिर जब वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब बैलेंस करेंगे, जो रिलीज करते वक्त और जब ऐड करवाते वक्त आपने जो एनर्जी दी थी उनको जब सम करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। ये वजह है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से जो है वो कम होती है। तो ये था हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है।